Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to one and all. On behalf of management of Success Group of School, I, Fat Fatima, principal of Purani Haveli branch, happy to share the exciting news that Purani Haveli branch will now be all girls branch. I cordially invite you all to join for grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus on May 5th. सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर पूर्व चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को झारखंड की तरफ से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका उनकी खारिज हो गई है। हेमंत सोरेन के प्रवर्तन में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में, पैसों के मामले में इल्जाम लगा था। पुराने सीएम फिलहाल रांची की बिरसा गुंडा जेल में अपनी हिरासत के अंदर है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका मिला है। बता दें कि हेमंत सोरेन को अदालत ने थोड़ी सी राहत भी मिली है। उन्होंने 6 महीने को अपने चाचा के श्राद्ध प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए इजाजत दे दी गई है। हालांकि सोरेन को मीडिया से दूर रहने की हिदायत भी दी गई है। हेमंत सोरेन की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि ईडी जिस जमीन की बात कर रहा है वो जमीन कभी उनके नाम पर थी ही नहीं। फैसला सुनाने में देरी होने पर हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिस पर 6 महीने की सुनवाई होनी थी। इससे पहले 27 अप्रैल को सोरेन को झटका लगा था। रांची की विशेष पीएमएल अदालत ने जमीन घोटाले के एक मामले में उनको अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि हेमंत सोरेन के पिता और जुगू सुप्रीमो के भाई राम सोरेन का सैटरडे को इंतकाल हो गया था। वो लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। सोरेन ने अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अदालत से 13 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। हालांकि सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। बात अगर अब करें दूसरी बड़ी खबर की, तो वो यूपी से आ रही है, जहां पर 5वीं शादी में फंसे रामपुर के सपा प्रत्याशी औरतों ने पुलिस से शिकायत करी है कि धोखे से उनसे निकाह किया गया है। रामपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी मोहिबुल्ला नदवी के खिलाफ आगरा निवासी औरत ने पुलिस से शिकायत दर्ज करी है। इसमें इल्जाम लगाया है कि नदवी ने उससे धोखे से शादी करी है, इसके बाद उसे घर से निकाल दिया। चुनावी हलफनामे में उन्होंने 5वीं बीवी का जिक्र किया है। नदवी ने इस इल्जामों को बेबुनियाद बताया है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहिबुल्ला के खिलाफ एक औरत ने आगरा की डीसीपी सिटी से तहरीर डाली है। इल्जाम है कि प्रत्याशी ने उससे निकाह किया है, मगर कुछ दिन बाद उसे घर से निकाल दिया। अब प्रत्याशी के आयोग में लगाए गए हलफनामे में 5वीं बीवी का नाम लिखा गया है। होने वाली पीड़िता ने बताया है कि धोखाधड़ी के इल्जाम में लगाते हुए मुकदमा दर्ज की गुहार लगाई है। मामला परिवार परामर्श केंद्र भेजा गया है। शहीद नगर निवासी रुमाना परवीन वेडनेसडे को डीसीपी सिटी ऑफिस आई थी। उन्होंने बताया कि उनका निकाह 22 अक्टूबर 2012 में हुआ है मोहिबुल्ला के साथ। बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह से रामपुर के तहसील स्वार गांव रजानगर के रहने वाले हैं। आज जामा मस्जिद प्लाइटमेंट हाउस में रेस कोर्स रोड नई दिल्ली में रहे हैं। पति और ससुराली दहेज से खुश नहीं थे। ससुराल में उनका उत्पीड़न किया जाने लगा। 19 अप्रैल 2015 को उन्हें घर से निकाल दिया गया। वो मायके में रह रही थी। उनका एक बेटा है जिसका नाम अहमद अमीन है। उन्होंने निकाह के कुछ दिन बाद पता चला कि मोहिबुल्ला ने पहले से 3 निकाह कर रखे थे। ऐसे में उसको मालूम चला है कि मोहिबुल्ला लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की टिकट पर रामपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आयोग में जो पर्चा भरा है उसमें बीवी का नाम समरा नाज लिखा है, जबकि उन्होंने पहले संभल की आफिया खातून, दूसरे में रायबरेली की शख्स, तीसरी में रामपुर की नजीफा से की थी। इसके बाद उन्होंने निकाह किया था। अब देखना यह है कि ये इल्जामात कितने सच्चे निकलते हैं। बात अगर आप करें बंगाल की, तो पीएम मोदी अब बंगाल में है। डरो मत भागो मत, राहुल गांधी के अमेठी छोड़कर रायबरेली से नामांकन पर पीएम मोदी ने तंज कसा है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा दावा किया है कि वो सिर्फ जनता की सेवा को लेकर परेशान है। महाभारत में महान भारत माता के 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने के लिए वो निकले हैं। पीएम मोदी ने जुमे को पश्चिम बंगाल के बर्धमान में हुंकार भरी है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा है कि यहाँ एक रैली को हम अपनी ढाल बना रहे हैं। इस रैली में पीएम मोदी ने विपक्षी यानी अपोजिशन पार्टियों पर निशाना साधते हुए बताया कि वो जनता की सेवा करने के लिए ही पैदा हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनका सपना सिर्फ जनता के सपनों को पूरा करना है। इस रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी के रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने के फैसले को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी डर के वजह से रायबरेली भाग गए हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद से कहा है कि डरो मत और भागो मत। अब अगर बात करें सबसे बड़ी खबर की, तो वो गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर 300 से ज्यादा झुग्गियों में आग लगने से गैस सिलेंडरों के धमाकों से गुरुग्राम का इलाका दहल गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 54 में जुमे को झुग्गियों में आग लग गई थी। आग की चपेट में आने से 300 से ज्यादा झुग्गियां जल चुकी हैं। झुग्गियों में रखे गए एलपीजी के छोटे बड़े सिलेंडर फटने से पूरे तादाद में धमाके वहां पर दिल दहलाने वाले हुए हैं। सेक्टर 29 दमकल केंद्र में दमकल की गाड़ियों को 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड के साथ वहां पर देखा गया है। 5 घंटे में पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया था।
बताया जा रहा है आग की लपटें और धुएं की वजह से आसपास के लोग अब तक दहशत में हैं। आग लगने की सही वजह का भी फिलहाल पता नहीं लग पाया है। किसी एक झुग्गी में खाना बनाते वक्त आग के दिए गए संदेश आए थे। उसके बाद में तेज हवा की वजह से आग ने आसपास की 300 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Assalamualaikum everyone. I Lubna Usman, Academic Head Success the School. Welcome to the newly transformed Purani Haveli Girls Campus, where excellence meets empowerment. Let's have a closer look what makes this campus so special. With top-notch security measures, parents can rest knowing their daughters are safe and protected all the time. Join us on May 5th for the grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus. So, if you're looking for a school where your daughters can thrive academically, socially and personally, Success the School Purani Haveli branch is the right choice.